नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीटेक पर। इस वीडियो में एक नई भर्ती के बारे में हम बात करेंगे जो कि बिहार से निकाली गई है। ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती है। ड्राइवर कांस्टेबल की ये भर्ती है। कांस्टेबल लगभग 4,300 प्लस है। ठीक है दोस्तों, 4,300 प्लस वैकेंसी है। इस वीडियो में डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आप सब तक पहुंचा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी भर्ती है दोस्तों। अब शुरू करते हैं। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती 05 हार्डिंग रोड पटना। फिर उसका पिन कोड नंबर है, साइड हो गई, विज्ञापन संख्या ये हो गई। बिहार पुलिस एवं विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। आवेदन इसके 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे और 20 अगस्त तक इसके आवेदन चलेंगे। 21 जुलाई इसकी प्रारंभ है आवेदन की डेट, और आवेदन की जो अंतिम डेट है वो 20 अगस्त तक आवेदन चलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं, डिटेल में बात करेंगे हम लोग। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस के विभिन्न जिलों, इकाइयों एवं बिहार के विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों ने, वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है, पूरी जानकारी अच्छे से समझना है। ठीक है। चालक सिपाही पद पर चयन है तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक ये यहाँ पर देख सकते हैं, नियुक्ति ये सब हो गया। दिनांक 20/3/25 से पठित गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार सरकार का पत्र संख्या ये हो गया आपका। दिनांक 27/2/25 एवं बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या ये हो गया। दिनांक 13/2/2025 द्वारा आरक्षण कोटिवार अधियाचना प्राप्त है। परिषद द्वारा चालक सिपाही के पद पर चयन की कार्यवाही गृह विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना 7655 दिनांक 20/9/2017 द्वारा प्रवत्त बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली 2017 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। ये बिहार की भर्ती है। जितने भाई लोग बिहार में कांस्टेबल की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे या ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उन सब के लिए अच्छी खबर है। वीडियो पूरा देखना है। रिक्तियों का विवरण देखिए दोस्तों। बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के रिक्त पदों, वेतनमान लेवल 3 21,700 से 69,100, मतलब स्टार्टिंग इतनी होगी और यहाँ तक आप लोग पहुँच सकते हैं की संख्या। और पदों की संख्या 4,361 पद हैं, जिसका आरक्षण अभी आपको हम नीचे बताने वाले हैं किस प्रकार से है। आरक्षण कोटि कोड, पदों की संख्या। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित FFW के लिए क्षैतिज आरक्षण। नंबर 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6। ठीक है। अब नंबर 1 पर है गैर आरक्षित। ये कोड जो है आरक्षण कोटि वाला, यहाँ पर देख सकते हैं पदों की संख्या कितनी है। गैर आरक्षित कैंडिडेटों के लिए, महिला कैंडिडेटों के लिए, EWS वालों का देख सकते हैं इस प्रकार कैटेगरी वाइज इसमें सब बताया गया है। कितनी पोस्ट किस कैटेगरी की हैं, कितनी महिलाओं की हैं, कितने पुरुषों की हैं, ये सब कुछ आप लोग यहाँ से देख सकेंगे। टोटल 4,361 टोटल पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। ड्राइवर के पदों पर, ड्राइवर कांस्टेबल। स्तंभ 5 एवं 6 की संख्या स्तंभ 4 में सम्मिलित है। लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है तथा अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। अगर कुछ संशोधन होता है तो 4,361 पद हैं, इसमें कुछ घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये साफ साफ इसमें बताया गया है। उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन
आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हैं तो विस्तृत आवश्यक निर्देश जो इस वीडियो में आपको अच्छे से समझना है, और इसकी साइड है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे आवेदन करना है, कहाँ से करना है। चालक सिपाही पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए। इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। भारत में किसी भी राज्य से आप लोग हैं, इस बिहार कांस्टेबल जो ड्राइवर हैं, इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, वज़न कितना होना चाहिए, ये भी यहाँ पर आप लोग देखिए, ये सब आपके सामने है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें। और एक नया फीचर आया है दोस्तों, जब कमेंट के पास में आएंगे वहाँ और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पर लिखा होगा हाइप, तो वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे अच्छे से। ये हो गया कोटि, ये हो गया ऊंचाई, न्यूनतम बिना फुलाए सीना, न्यूनतम फुलाकर सीना, ये सब कुछ डिटेल में। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर हो जाना चाहिए 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाना जरूरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई 160 सेंटीमीटर, सीना सेम है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई 160 सेंटीमीटर, सीना 79 सेंटीमीटर, बिना फुलाए, फुलाने पर हो जाना चाहिए 84 सेंटीमीटर। भारतीय मूल के गोरखा सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 01 गोरखा बटालियन के लिए 160 सेंटीमीटर, सीना यहाँ पर एससी वालों के बराबर है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए लंबाई 155 सेंटीमीटर, और जो सीना है ये सब ये लागू नहीं होता है फीमेल कैंडिडेट पर। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 0.05 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए, फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं उनका वज़न 48 किलो होना चाहिए, ठीक है, 48 केजी वज़न होना चाहिए। फिर है ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए महिला के लिए जो मानदंड हैं वही उनके लिए रखे गए हैं। शैक्षिक योग्यता इसमें 12वीं पास जो लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल ड्राइवर के पोस्ट पर। मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति अभ्यर्थियों को हल्का मोटर वाहन एलएमबी, हल्का मोटर वाहन एलएमबी, भारी मोटर वाहन एचएमबी चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारक होना चाहिए, ठीक, होना अनिवार्य है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए एलएमबी और एचएमबी, हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल। उम्र सीमा ध्यान से समझेंगे आप लोग। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार इस प्रकार से रहने वाली है। गैर आरक्षित जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे, गैर आरक्षित कैंडिडेटों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के जितने भी कैंडिडेट हैं ट्रांसजेंडर कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम, देखिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा ट्रांसजेंडर कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम एज 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष है। तो ये हो गई एज की बात। अब हम और ऊपर की तरफ चलते हैं। बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन की अवधि तक की छूट दी जा सकेगी। आरक्षण के बारे में इधर देखेंगे हम लोग, लिखा है
ध्यान से समझेंगे। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो जब आवेदन करेंगे उसमें आपको कोई विकल्प होगा, उस पर टिक कर देना होगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये बात होगी, ध्यान से समझ लेना आप लोग, ठीक है। फिर है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या 12575 दिनांक 9 जुलाई 2025 के आलोक में राज्य की मूल निवासी आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी महिलाओं को ही संपूर्ण रूप से 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन आपको ध्यान से देख लेना है, बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन आप लोग कहीं से भी देख लेंगे, इसकी साइड अभी हम आपको बताएंगे, वहाँ से देख लेंगे। और यहाँ पर आपको समझना है किस कोटि को कितना एज में छूट मिल सकता है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोड, ये सब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा है? ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। कोटि कोड हो गया, अनुसूचित जाति वालों का ये हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, ये सब यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में क्या है, सभी वांछित प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की तिथि में अंतिम निर्धारित तिथि तक का होना आवश्यक है। चयन के लिए परीक्षा संरचना, जिला पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधा क्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर परिषद द्वारा, क्या है दोस्तों, परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के निम्न चरण होंगे। देखिए दोस्तों, कौन कौन से चरणों से आपको गुजरना होगा इस भर्ती के लिए। प्रथम चरण लिखित परीक्षा, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। बहुसत्री बहुप्रश्न पत्री परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यीकृत नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना 21% पद्धति से की जाएगी। पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है ये यहाँ पर बताया गया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं अब कुछ चीज़ें यहाँ पर इग्नोर करूँगा और कुछ चीज़ें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो आपको बताऊँगा। इस पत्र में गैर आरक्षित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर 1 के अभ्यर्थियों के लिए 34% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है 32% होगा। निर्धारित अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि इतने नंबर अगर होंगे तो आपको जो शारीरिक दक्षता है उसके लिए बुलाया जाएगा। अगर इससे नंबर कम होंगे तो आपको बुलाया नहीं जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा जो लिखित परीक्षा में पास होंगे।
आगे प्रोसेस, जैसे शारीरिक दक्षता जब होगी तो 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हत होगी। ठीक है। द्वितीय चरण क्या रहने वाला है? लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें असफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर बताया गया है दौड़। उम्मीदवारों के लिए विहित पात्रता निम्न प्रकार हैं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में, 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपको दौड़ना होगा। सभी कैटेगरी के जितने भी पुरुष हैं उनके लिए। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना होगा। उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देखिए, पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक 16 पाउंड। विनिश्चित पात्रता, न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट 6 इंच। न्यूनतम, जैसे ऊंची कूद ध्यान से समझना है, न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट 6 इंच, लंबी कूद 10 फीट, गोला फेंक 14 फीट। और बात कर लेते हैं महिलाओं की, तो महिला जो कैंडिडेट हैं उनको ऊंची कूद 2 फीट 2 इंच, लंबी कूद 7 फीट, गोला फेंक 8 फीट। ठीक है, पुरुष कैंडिडेटों का हो गया, महिला कैंडिडेटों का हो गया। और उसके बाद में हम लोग फिर से चलते हैं। तृतीय चरण क्या रहने वाला है? तृतीय चरण में आपको ध्यान से समझना है। शारीरिक दक्षता जांच में सफल अभ्यर्थियों को ही मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। इस दक्षता जांच का अधिकतम अवधारित अंक 100 होगा। उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें निम्नलिखित रीत से अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षण हेतु एक टेस्टिंग ट्रैक नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार होगा। ये चित्र बनाया गया, इस प्रकार से टेस्ट होगा। जो है उपयुक्त टेस्टिंग ट्रैक में जीप एवं कार चलाने में अंकों का अवधारण निम्न प्रकार है। देखिए, क्या चलाने पर कितना नंबर मिलेगा, ध्यान से समझेंगे आप लोग। जीप चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे, जो निम्नलिखित रीति से दिए जाएंगे। देखिए, 1 मिनट समय भी बताया गया, 1 मिनट। गियर परिवर्तन 3 गियर 40 अंक। उसके बाद फिर से 1 मिनट 5 गियर 32 अंक। 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक 5 गियर 24 मिनट। 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक 5 गियर 16 अंक। इस प्रकार से ये आपको अंक मिलेंगे। 3 मिनट से अधिक समय लेने वाले अथवा 5 से अधिक गियर परिवर्तन करने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएंगे। जो 3 मिनट से समय ज़्यादा लेंगे और 5 गियर से अधिक गियर परिवर्तन करेंगे अगर, तो उनको असफल माना जाएगा। कार चलाने की क्षमता जांच के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट में 3 गियर अगर आप परिवर्तन करते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। 1 मिनट में 5 गियर परिवर्तन करते हैं 32 अंक मिलेंगे। 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक 5 गियर 24 अंक। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, इसमें भी वही होगा। 3 मिनट से अधिक समय लेने वाले अथवा 5 से अधिक गियर परिवर्तन करने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएंगे तथा उन्हें कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। ये ध्यान से समझ लेना। बस ट्रक चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम 20 अंक। तो इस प्रकार से है, सभी गियर बदलकर बिना गियर आवाज़ के गाड़ी चलाने पर 8 अंक मिलेगा। गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना 4 अंक मिलेंगे। गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाना, इसमें 8 अंक मिलेगा। इस स्पर्धा में भारी मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्तिधारी ही भाग ले सकेंगे। अन्य अभ्यर्थी को इस स्पर्धा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। इसमें प्राप्त अंक अभ्यर्थी के मेधा
अंक में जोड़े जाएंगे, परंतु स्पर्धा में असफल होने वाले अथवा भाग न लेने के आधार पर किसी अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। और जो चौथा चरण है, यहाँ पर दस्तावेज वेरिफिकेशन सत्यापन होगा, डीवी होगी। ठीक है। मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षिक अर्हता, उम्र, वाहन चालन अनुज्ञप्ति एवं आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन परिषद द्वारा किया जाएगा। और जब ये हो जाएगा आपका डीबी, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया जो है वो सीधा ज्वाइनिंग में जाती है। यहाँ से कुछ ध्यान से समझना, वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी आवास प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग ओबीसी एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सब आपको डीबी में लेकर के जाना होगा। स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा। स्थायी, ये सब आप लोग नोटिफिकेशन जब देखेंगे उसमें देख लेंगे। अभी बात करते हैं कि फ़ीस कितनी में आपको पे करनी होगी इस फार्म को भरने के लिए। बाकी नोटिफिकेशन तो आप लोग देख लेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझना है। देखिए, फ़ीस की बात अगर की जाए तो अनुसूचित जाति के जितने भी कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी, उनको 180 रुपये का शुल्क लगेगा। राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग के कोटि महिला के लिए 180 है, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी 180 ही भुगतान होगा। ठीक है। उसके बाद में शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये का ये शुल्क लगने वाला है। ये तो बात हो गई है फीस की। डेट भी हमने बता दी कब से कब तक आपको आवेदन करना है। कट ऑफ तिथियाँ यहाँ पर बताया गया। कट ऑफ तिथियों के बारे में वीडियो 20 मिनट से ऊपर हो गया है, तो इसको हम जल्दी ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, 21 जुलाई से इसके आवेदन स्टार्ट होंगे और 20 अगस्त तक आवेदन आप लोग कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको कौन सी साइट से आवेदन करना है, तो ध्यान से आप लोग समझें। CSBC, ये वाला ध्यान से समझना है आपको, csbc.bihar.gov.in पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन भी वहाँ से देख सकते हैं। हालांकि संपूर्ण डिटेल आपको इस वीडियो में हम बता दिए हैं, किसी प्रकार की कोई आपकी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको सीधा आवेदन करना है 21 जुलाई से। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें, साथ में हाइप भी कर दें। वीडियो को आप लोग हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, हाइप ज़रूर करें इस वीडियो को। हाइप कहाँ से करना होगा दोस्तों, तो हाइप करने के लिए आप लोगों को कमेंट के पास में आएंगे, जब वीडियो चल रहा होगा, फिर कमेंट में जब आएंगे उसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, साइड में लिखा होगा हाइप। दोस्तों क्या लिखा होगा, हाइप। तो वीडियो को हाइप करके शेयर कर दें और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।